एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जाडू कहता है, यहाँ के हालात को देखकर लग रहा है कि जिस डिलीवरी को तुम्हें पूरा करना था उसे तुम बर्बाद कर चुके हो। तब नोद कहता है, क्या तुम वो हो जिसने इसे डिलीवरी करने के लिए कहा था? जाडू कहता है, नहीं, मैं तो बस उनका हायर किया हुआ बंदा हूँ। तो क्या इसकी ये हालत तुमने करी है? नोद कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नहीं पता था कि ये डिलीवरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। तब जाडू कहता है, आखिरकार तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मुझे इस डिलीवरी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं यहाँ उस लड़की के लिए आया हूँ और मैं इसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। नोद कहता है, तो इसका मतलब क्या तुम यहाँ पे जोलो को लेने आए हो? जाडू कहता है, सही कहा, और उन लोगों पे हमला कर देता है, पर नोद उसके हमले को रोक देता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो? जाडू कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो तो इसलिए तुम साइड हट जाओ और उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। क्या तुम जोलो के बारे में बात कर रहे हो? जाडू कहता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर जो लड़का तुम्हारे पीछे है उसकी लाश मुझे पैसे दिलवा सकती है। आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जाडू कहता है, मैं इसे जिंदा भी ले जा सकता हूँ, पर उसके बाद मेरा क्लाइंट इसका मर्डर कर देगा, पर इतनी मुसीबत कौन झेलेगा, तो इसलिए मैं इसकी सीधा लाश को ही लेके जाऊंगा। और तब वो नोद पे लगातार हमला करने लगता है और नोद उसके हर एक हमले को रोक रहा होता है। तब लिन सोचती है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? मास्टर और वो मिस्टीरियस मैन बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तब इनस कहती है, लेडी लिन, मेरे पास से कहीं मत जाइएगा। तब जाडू कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब पर्सन हो, और फिर से नोद पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब नोद बार बार उसके हमलों को पैरी कर रहा होता है। तब जाडू फिर से कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो तो लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही सिर काटना पड़ेगा, और फिर अपनी बहुत ही ज्यादा स्पीड से नोद पर हमला करने लगता है, जिसे नोद पैरी करने लगता है। पर उस हमले के प्रेशर से नोद और जोलो पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। तब नोद सोचता है कि ये कितना अजीब है, आखिरकार उस छोटे से ब्लेड के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे है? इस छोटे से ब्लेड का हमला तो उस काउ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे मैं पहले लड़ा था। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जाडू का ब्लेड भी टूट जाता है और तब वो दूसरे ब्लेड को निकालकर नोद पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और तब नोद उसके हमलों को पैर करते हुए सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन है, मैं तो बस उसके अटैक को इंट्यूशन के द्वारा ही डॉज कर पा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही जोलो को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ता रहा तो ये मुझे हरा देगा। तब जाडू कहता है, आखिरकार तुम मरते क्यों नहीं, और उस पर और तेजी से हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब लिनिया सोचती है कि इनकी लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं तो इनके करीब भी नहीं जा पा रही हूँ। तब इनस लिन के आगे शील्ड बना लेती है और कहती है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए आपको पीछे ही रहना होगा, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम भी चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे। मुझे याद आ गया है कि ये पर्सन कौन है, इसका नाम डेडमैन जाडू है, जो कि एक 4 बार एस रैंक एडवेंचर था। फिर हम यहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे 6 सोवियन की मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पे इनस आ जाती है। तब गिलबर्ट कहता है, इनस, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम गार्ड्स की मदद कर रही हो। मैं वही कर रही हूँ, पर तभी मुझे फिर कुछ अनसोल्ड केस में से ये डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें लिखा हुआ है कि टारगेट मर चुका है, पर आखिरकार हम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कि केस अभी भी चल रहा है? तब डेडडैक कहता है, उसे रहने दो, ऑफिशियली वो टारगेट मर चुका है। तब सिक कहता है, ये केस डेडमैन जाडू का है, जो कि बहुत ही यंग एज में एस रैंक एडवेंचर बन गया था और फिर उसके बाद एस रैंक का टारगेट बन गया। तब इनस कहती है, एस रैंक का टारगेट, वो भी एक ह्यूमन, आखिरकार ये कैसे? तब गिलबर्ट कहता है, ये कुछ मजेदार लग रहा है, तो चलो फिर मैं जाके इस बंदे को मार देता हूँ। तब सिक कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे लड़ो। तब मियाने कहती है, ये आपका बिल्कुल सही डिसीजन है, जाडू किसी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम लोगों को उसके पास मरने के लिए नहीं बेच सकते। तब क्रॉक्स कहता है, सही कहा, वैसे भी इस टाइम उसके साथ लड़ने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और न ही मुझे कोई बेनिफिट नजर आ रहा है। तब ओकर कहते हैं, क्या तुम दोनों इसके बारे में जानना चाहते हो? तब गिलबर्ट और इनस हाँ में जवाब देते हैं। तब ओकर बताते हैं कि जब वो बच्चा था तब उसने एशियंट आर्ट ऑफ ड्वाल्फर एल्केमी को मास्टर कर लिया था और वो 13 साल में ही ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाने जाने लगा और उसके बाद वो सारी जगह फेमस होने लगा। वो एक ऐसा पर्सन बन गया था जो कि एडवेंचर्स में सबसे ज्यादा टॉप पर है। तब इनस कहते, तो ऐसा पर्सन आखिरकार टारगेट कैसे बन गया? तब सिक बताता है, उसने हमेशा अपनी टेक्निक्स और टैलेंट को सही कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने एक मर्चेंट की फैमिली के 13 मेंबर को मार दिया था। तब गिलबर्ट कहता है, क्या उसने सच में ऑर्डिनरी लोगों को मार दिया? तब सीन कहते हैं, गिल्ड एसोसिएशन में कुछ लोग चाहते थे कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, पर उसने गिल्ड के लिए भी बहुत काम करे थे और ऊपर से वो डिजास्टर लेवल शेड मॉन्स्टर को भी अकेले ही मार देता था, जिस वजह से कुछ लोगों की राय उसके लिए अलग थी और तब उस मैटर को वहीं रोक दिया गया। तब सिक कहता है, जाडू कोई भी जॉब को बिना डिस्क्रिप्शन के एक्सेप्ट कर लेता है, जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे तब तक वो कुछ भी करेगा, उसके लिए पैसों के अलावा कोई भी चीज मान्य नहीं रखती। जिसका एग्जांपल ये है कि उसने एक पूरी की पूरी कंट्री को खत्म कर दिया था, उसने अपने क्लाइंट के लिए उस पूरी कंट्री की आर्मी को और रॉयल फैमिली को मार दिया था, उसके लिए अच्छाई और बुराई कुछ मान्य नहीं रखती। तब यहाँ प्रेजेंट सीन में इनस कहती है, जाडू को मारने के लिए बहुत सारे एडवेंचर्स आए हैं, पर वो उन लोगों को मारता रहा, जिस वजह से उसके ऊपर की बाउंटी बढ़ती गई। पर फिर जब गिल्ड ने देखा कि इसकी वजह से बहुत से एडवेंचर्स मर रहे हैं, तब गिल्ड ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि ये मर चुका है, जिस वजह से इसे डेडमैन जाडू करने लगे। तब जाडू कहता है, तुमने मेरी कलेक्शन के सारे हथियारों को तोड़ दिया है। तब नोद
नोद कहता है मुझे माफ कर देना कि ये सारे हथियार टूट गए हैं, पर ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने पहले हम पे हमला किया था। जाडू कहता है मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बार के लिए मैं समझ सकता हूँ कि मिथ्रिल टूट सकता है, पर ओरकेलियम और ड्रैगन टेस्ट भी इतनी आसानी से टूट सकते हैं। क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके पैसे दूं? जाडू कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी हो और उससे ज्यादा अजीब तुम्हारी ये तलवार है। तो चलो फिर अब मैं सेफ खेलता हूँ और इसे यूज करता हूँ। और तब वो अपने क्रॉस को आसमान की तरफ फेंक देता है जिसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वो बहुत सारे क्रॉसेस में डिवाइड हो जाता है। तब इनस कहते हैं कि इसकी एक तलवार बहुत ही सारे डिफरेंट स्वॉर्ड में डिवाइड हो जाती है और ये पलक झपकते ही 100 से भी ज्यादा जाने ले सकती है। तब जाडू कहता है ये है सिल्वर क्रॉस, तुम चाहो तो इसमें से जितने मर्जी को तोड़ सकते हो, पर याद रखना कि मैं बड़े आसानी से ऐसे और भी बना सकता हूँ। और उन सभी को नोद और रोलर के ऊपर फेंक देता है। तब नोद उन्हें पैरी करने लगता है, पर फिर भी कुछ स्वॉर्ड रोलर के ऊपर आने लगती है जिसे नोद अपने ऊपर ले लेता है और फिर वो बार बार ऐसे ही करने लगता है। तब इनस सोचती है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिल्वर क्रोसिस है और अगर ऐसे ही चलता था तो ये दोनों मारे जाएंगे, मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मेरा मिशन लेडी लिन को प्रोटेक्ट करना है। पर सबसे पहले मुझे ध्यान से अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचना चाहिए, तो इसलिए मुझे सबसे पहले फिर वो लिन से पूछती है कि लेडी लिन मैं आपको छोड़ के उनकी लड़ाई में उनकी मदद करने जा सकती हूँ। तब यहाँ फिर से जाडू अपने सिल्वर क्रोसिस से उन पर बार बार हमला कर रहा होता है। तब नोद उन्हें पैरी कर देता है और कुछ सिल्वर क्रोसिस फिर से रोलर के ऊपर बढ़ने लगती है। तब इनस जाडू पे हमला कर देती है और जिससे नोद रोलर को बचा पाता है और तब वहाँ पे और भी ज्यादा सिल्वर क्रोसिस आ जाती है। पर इनस अपनी डिवाइन शील्ड से उन क्रोसिस को रोक देती है और सोचती है कि मेरी ड्यूटी लेडी लिन को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए मैं इस आदमी को मरने नहीं दे सकती। फिर वो नोद से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैं इधर आने में लेट हो गई। तब नोद कहता है इनस तुमने तो सच में हमारी जान बचा ली। तब इनस डिवाइन शील्ड से जाडू पर हमला कर देती है। तब नोद सोचता है कि इसकी शील्ड स्वॉर्ड की तरह है, पर मुझे नहीं लगता कि ये शील्ड उस पर्सन को हिट कर पाएगी। तब इनस कहती है मिस्टर नोद अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली, तो इसलिए मैं डिफेंस पे फोकस करती हूँ और आप उसे संभालिए। तब नोद सोचता है कि इसके क्रोसिस तो ऐसे उड़ रहे हैं कि जैसे कोई लिविंग क्रीचर हो, पर पास्ट में मैंने एक ऐसी चिड़िया को मारा है जो उससे भी तेज है। रुको जरा, शायद उस फ्रो के कुछ दांत काम आ सकते हैं। इनस मेरे सिग्नल पर मेरे सामने वाली शील्ड को हटा देना। इनस कहती है क्या आप ये सच में कर पाएंगे? नोद कहता है मुझे लगता तो है कि मैं कर पाऊंगा और तब वो फिजिकल इनहेंसमेंट लगाकर उन दांतों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और रोक थोरो करके उन्हें सिल्वर क्रोसिस की तरफ फेंकने लगता है जिससे वो क्रोसिस तबाह होने लगते हैं। तब नोद बार बार यही चीज करने लगता है। फिर तभी जाडू इनस पर हमला कर देता है, पर इनस के उस हमले को टच करने से पहले ही नोद उस हमले को पैरी कर देता है। तब नोद कहता है तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। तब जाडू कहता है आखिरकार ये क्या कौन है, तुमने तो मुझे चौंका दिया, आखिरकार तुमने इसे रोका कैसे, और ऊपर से ये तो एडमेंट टाइट था तो ये टूटा कैसे? नोद कहता है मुझे माफ कर देना, पर तुम ये जो मुझ पे पहले हमला कर रहे थे। जाडू कहता है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, पर मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी ही होगी, और नोद पर हमला कर देता है। तब नोद उसके हमले को रोककर कहता है क्या तुम सरप्राइज अटैक करना बंद करोगे? तब जाडू कहता है ये तलवार तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, साथ में तुम भी बहुत ही ज्यादा अजीब हो, और आखिरकार तुम मेरे अटैक को रोक कैसे पा रहे हो? नोद कहता है बस मैं ये कर पा रहा हूँ। जाडू कहता है मुझे नहीं लगता कि ये असलियत है। नोद कहता है कि क्या तुम हम पे फिर से हमला करने वाले हो? जाडू कहता है नहीं, ये मिथ्रिल चारों तरफ फैल गया है तो इसलिए मैं इसे इकट्ठा नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आज के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि रॉयल कैपिटल में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, पर लगता है कि अब मुझे वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। तब इनस कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? जाडू कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि रॉयल कैपिटल में चल क्या रहा है, पर मुझे बस इतना पता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलो आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, तो आज के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अजीब इंसान। नोद कहता है ठीक है, तो मैं फिर से तुमसे दोबारा मिलूंगा। जाडू कहता है तुम सच में बहुत ही अजीब इंसान हो। सच में? पर मुझे तो नहीं लगता, मैंने इस दुनिया में बहुत से अजीब लोग देखे हैं, पर तुम उन सब में से सबसे ज्यादा पागल हो। अपने आप को लकी समझो डीमन फोक, मैं तुम्हें मारकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर जब तक ये इंसान यहाँ पर है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तब जाडू फिर से नोद पर हमला कर देता है जिसे नोद रोक देता है और फिर जाडू वहाँ से गायब हो जाता है। तब लीन कहती है आखिरकार रॉयल कैपिटल में क्या धमाकेदार हो रहा है? तब नोद कहता है कि उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई पार्टी चल रही है, तो क्या तुम लोग इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड हो? लीन कहती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा होगा। नोद कहता है तो चलो फिर वापस चले, और वैसे भी हम सिटी से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, और वैसे भी हम रोलो को लेकर मिथ्रा नहीं जा सकते, तो इसलिए कैपिटल में वापस जाना ही ठीक रहेगा। तब रोलो डरने लगता है और उन्हें कैपिटल में वापस जाने से मना करने लगता है। तब नोद कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तब रोलो कहता है क्या तुम सभी लोग रॉयल कैपिटल जा रहे हो? नोद कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए अब मेरे हिसाब से हमें वापस चले जाना चाहिए। क्या तुम वहाँ पे जाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि बहुत बड़ी चीज रॉयल कैपिटल जा रही है, और वो इतनी ताकतवर है कि वो एक पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकती है, और उन लोगों ने ये भी कहा था कि जिस ब्लैक डेथ ड्रैगन को मैं लाया हूँ वो उसके कंपैरिजन में बस एक मामूली सी चीज है। तब लीन कहती है इनस
अब हम इसी टाइम रॉयल कैपिटल में वापस जाना होगा। ये सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा बुरी है। तब वीनस कहती रुक जाइए, मैं इसके लिए नहीं मान सकती, लॉर्ड रेन ने मुझे। तब लिन कहती है मुझे पहले से पता है, उन्होंने यही कहा है ना कि अगर कैपिटल को कुछ भी हो जाए तो मुझे लेकर मिथिला भाग जाना। तब वीनस कहती आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तब लिन बताती है क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि मेरा बड़ा भाई कैसे सोचता है। पर तुम्हें क्या लगता है तब क्या होगा जब मैं अकेले भागूंगी? तो इसलिए हमें वापस जाना चाहिए और उन सभी को इसके बारे में सतर्क करना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि डीमन फोक के साथ क्या हुआ था और उन्होंने अपने होमलैंड को कैसे खो दिया, और अगर हम लोग अभी भागने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाल भी उन्हीं की जैसा हो जाएगा। तब वीनस कहते ठीक है, हम रॉयल कैपिटल वापस जा रहे हैं, पर आपको वादा करना होगा कि आप हमेशा मेरे साथ रहेगी। तब लिन इस बात के लिए हाँ कर देती है। तब नोर कहता है रोलो अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो हमें यहीं अलग होना होगा। तब रोलो कहता है मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, शायद मैं वहाँ पे कुछ भी ना कर पाऊँ, पर जो भी वहाँ उस मोस्टर को ला रहा है वो पक्का हमें से कोई एक डीमन फोक है। नोर कहता है डीमन फोक होना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। तब नोर को देखकर लिन सोचती है मुझे पूरा यकीन है कि रोलो को देखकर मास्टर को कितना बड़ा दुख हो रहा होगा, मास्टर कितने बड़े काइंड हार्टेड है। तब यहाँ नोर सोच रहा होता है काश मुझे एक बार इस पॉइजन फ्रूट को खाने का मौका मिल जाता। तब यहाँ वो लोग रॉयल कैपिटल की तरफ वापस जाने लगते हैं और लिन सोचती है कि मैं बहुत ही ज्यादा चिंता में हूँ, पर अगर मास्टर नोर जिन्होंने ब्लैक डेथ ड्रैगन और साडू जैसे मोस्टर के साथ फाइट की है वो हमारे साथ है तो हम सेफ रहेंगे। प्लेस किंगडम की प्रिंसेस होने के नाते मेरी ड्यूटी भाग जाना नहीं है, मुझे इन्हें वहाँ पर लेकर जाना ही होगा क्योंकि ये पर्सन एक हीरो है जो कि रॉयल कैपिटल को बचा सकता है। तो इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊँ पर मैं फिर भी इन्हें वहाँ पे ले जाके रहूंगी। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि मोस्टर के हमले की वजह से सिटी में काफी नुकसान हुआ होता है। तब एक सोल्जर रीन को बताता है ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है और 6 सोल्जर की मदद से हमने एनिमीज को भी हरा दिया है। तब रीन कहता है तुमने सही कहा, पर अभी भी खतरा टला नहीं है, वो लोग पक्का दूसरे हमले की तैयारी कर रहे होंगे। तभी वो बंदा कहता है सीक्रेट कोप दुश्मनों को ढूंढ रही है पर उन्हें अभी तक कोई भी नहीं मिला है, तो शायद वो हम पे हमला नहीं करेंगे। रीन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो हमें हराने के लिए आगे आते हैं तो ये सही मौका है। इस टाइम हमारी फोर्सेस अलग अलग जगह पर है और हम लोग अभी थके हुए भी हैं, तो इसलिए पक्का वो लोग बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे होंगे। और प्रॉब्लम तो ये है कि हमें ये नहीं पता कि अगला हमला कहाँ से होने वाला है, क्या वो नॉर्थ से होगा या साउथ से या फिर आसमान से। तभी वो बंदा कहता है हंटर कोप्स के अकॉर्डिंग आसमान में कोई भी चीज उड़ते हुए दिखाई नहीं दी गई है। तभी दिन को आसमान में कुछ दिखाई देता है और वो अनकवर स्पेल का यूज करके कैमोफ्लेज को तोड़ देता है और कहता है ये नहीं हो सकता, ये तो ड्रैगन ऑफ फ्लैमिटी है। और इसी के साथ एपिसोड 60 यहाँ पे एंड हो जाता है। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में सुबरासी जरूर लिख के जाना। सुबरासी की स्पेलिंग नहीं आती तो वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तब तक के लिए सायोनारा।